ये कहानी शुरू होती है मैक्सिको के एक छोटे से शहर सेंटा सिसिलिया से, जहां मिगेल अपनी बड़ी सी फैमिली के साथ रहता है। और मिगेल आगे चलकर एक म्यूजिशियन बनना चाहता है, जबकि उसके परिवार में किसी को भी गाना गाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि एक बार मिगेल की पड़ दादी इमेल्डा ने एक ऐसे इंसान से शादी की थी जो कि म्यूजिशियन ही बनना चाहता था। और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने अपनी पत्नी इमेल्डा और अपनी बच्ची कोको को भी छोड़ दिया था, जिसके बाद से इमेल्डा ने म्यूजिक को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। और अपनी बच्ची को पालने के लिए इमेल्डा ने खूब मेहनत करके जूते बनाना सीखा। और जैसे जैसे इमेल्डा का परिवार बढ़ता गया, उसका जूतों का ये बिजनेस भी बड़ा होता चला गया। और आज मिगेल और उसका सारा परिवार सिर्फ जूते ही बनाता है। और इमेल्डा की बच्ची कोको यानी मिगेल की परदादी आज भी जिंदा है। इतनी पाबंदियों के बाद भी मिगेल को म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, और वो भी अपने आइडल एर्नेस्टो दे ला क्रूज की तरह एक बड़ा म्यूजिशियन बनना चाहता है। और मिगेल ने एक काम चलाऊ गिटार बनाकर दे ला क्रूज की फिल्में देख देख कर ही गिटार बजाना सीख लिया था। और ये राज सिर्फ मिगेल के अलावा सिर्फ उसके डॉग दांते को ही पता है। इसके बाद मिगेल को पता चलता है द डे ऑफ डेड फेस्टिवल वाले दिन प्लाजा में एक सिंगिंग कंपटीशन है, और मिगेल भी उस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है। अब ऐसे ही करते करते द डे ऑफ डेड का दिन आ जाता है, जो मैक्सिकन परंपरा के हिसाब से एक ऐसा दिन है जिस दिन उनके सारे पूर्वज अपनी दुनिया पार करके उनसे मिलने आते हैं। इसी वजह से उस दिन वो सारे लोग उनके पूर्वजों की पसंद की चीजें बनाते हैं और उनकी फोटो को घरों पर लगाते हैं, ताकि वो अपनी दुनिया से उनकी दुनिया में आ सके। और अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो उनके पूर्वज उनसे मिलने नहीं आ पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं मिगेल का डॉग उसके पूर्वजों के लिए रखे हुए खाने को खाने लगता है, जिसके बाद मिगेल उसे रोकने की कोशिश करता है। और इसी कोशिश में पड़ दादी इमेल्डा की तस्वीर गिरकर टूट जाती है, जहां मिगेल देखता है कि इमेल्डा के पति के हाथ में बिल्कुल वही सेम गिटार है जो दे ला क्रूज के पास है। और क्योंकि उसकी फोटो में इमेल्डा ने अपने पति का चेहरा फाड़ दिया था, इसलिए मिगेल को लगता है कि उसके पड़ दादी और कोई नहीं बल्कि उसके आइडल दे ला क्रूज ही है। ये बात जानने के बाद मिगेल खुशी से झूम उठता है और सारे परिवार के सामने ये ऐलान कर देता है कि उसे एक म्यूजिशियन बनना है। जिसके बाद उसकी दादी गुस्से में आकर उसका गिटार तोड़ देती है और मिगेल भी घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद वो सीधा पहुंच जाता है प्लाजा में, जहां सिंगिंग कंपटीशन होने वाला था, लेकिन गिटार के ना होने की वजह से वो कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता था। जिसके बाद मिगेल दे ला क्रूज की समाधि पर रखे उसके गिटार को चुराने का प्लान बनाता है, लेकिन उस गिटार को बजाते ही हम देखते हैं कि मिगेल इनविजिबल हो जाता है। जहां वो तो सबको देख पा रहा था, लेकिन उसे कोई नहीं देख पा रहा था। तभी मिगेल को वो सारे पूर्वज दिखाई देने लगते हैं जो अपने परिवार से मिलने आए हुए थे, लेकिन उन्हें देखते ही मिगेल डर जाता है, क्योंकि वो सिर्फ कंकाल के ही बने हुए थे। तभी दांते मिगेल के पास आता है और मिगेल को पता चलता है कि सिर्फ दांते ही उसे देख सकता है। इसके बाद मिगेल अपने पूर्वजों से मिलता है और वो सभी मिलकर मिगेल को अपनी दुनिया में लेकर जाते हैं, और दांते भी उसके साथ जाता है। अपने पूर्वजों की दुनिया में जाकर मिगेल हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक बहुत विशाल जगह थी जहां अलग अलग तरह के जानवर भी रहा करते थे। इसके बाद हमें पता चलता है कि उस दुनिया के अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनकी फोटोज अब भी धरती पर किसी न किसी के पास मौजूद है। तभी हम वहां पर एक और इंसान को देखते हैं जिसका नाम हेक्टर था, और उसे भी अंदर जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि अब धरती पर उसकी फोटो किसी के भी पास नहीं है। इसके बाद मिगेल सीधा जाकर मिलता है अपनी पड़ दादी इमेल्डा से, जहां इमेल्डा को पता चलता है कि मिगेल उसकी फोटो घर से लाया था, और इसी वजह से इमेल्डा अपने परिवार से मिलने धरती पर नहीं जा सकी। वहीं मिगेल को भी ये पता चलता है कि वो शापित है, और अगर वो सुबह सूरज उगने से पहले पहले वहां से नहीं गया तो उसे हमेशा के लिए वहीं रहना होगा। और वहां से जाने का बस एक ही रास्ता था,
अपनी मम्मा इमेल्डा का आशीर्वाद लेना। लेकिन इमेल्डा उससे आशीर्वाद तभी देगी अगर वो म्यूजिशियन बनने का सपना छोड़ दे तो। इसके बाद मिगेल दांते के साथ वहां से भागकर अपने पड़ दादा डेला क्रूज को ढूंढने निकल पड़ता है। और अब मिगेल हर किसी से बचता हुआ वहां से निकल रहा था और वहीं उसके पीछे पीछे उसका परिवार भी उसे ढूंढने में लगा हुआ था। इसके बाद मिगेल की मुलाकात होती है हेक्टर से और उसे पता चलता है कि हेक्टर डेला क्रूज को जानता है। जिसके बाद वो दोनों एक डील करते हैं जिसमें हेक्टर मिगेल को डेला क्रूज से मिलवाने का वादा करता है और मिगेल उसकी फोटो वापस धरती पर ले जाने का वादा करता है। इसके बाद हेक्टर मिगेल का चेहरा रंग देता है ताकि वो वहां के सभी लोगों की तरह लगे। वहीं दूसरी ओर इमेल्डा मिगेल को ढूंढने के लिए अपने पेट को बुलाती है जो कि एक शेर होते हुए भी उड़ सकता था। अब हेक्टर मिगेल को डेला क्रूज से मिलवाने का प्लान बना रहा था, तभी उसे एक सिंगिंग कंपटीशन दिखाई देता है जिसके विनर को डेला क्रूज से मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद हेक्टर अपने एक दोस्त से उसका गिटार मांगने जाता है जहां उसका दोस्त कुछ ही देर बाद वहां से गायब हो जाता है। तब हेक्टर मिगेल को बताता है कि जिन भी लोगों को धरती पर भुला दिया जाता है वो सभी लोग इस जगह से भी गायब हो जाते हैं और इसलिए हेक्टर चाहता है कि जल्द से जल्द मिगेल उसकी फोटो धरती पर वापस ले जाए। गिटार लेने के तुरंत बाद वो दोनों सीधा पहुंच जाते हैं कंपटीशन वेन्यू में जहां स्टेज पर अलग अलग म्यूजिशियंस परफॉर्म कर रहे थे। और अब बारी आती है मिगेल की, जहां मिगेल शुरुआत में तो काफी नर्वस था लेकिन कुछ ही देर में मिगेल की सिंगिंग सबको अच्छी लगने लगती है और वहां की सारी भीड़ उसके गाने को एंजॉय करने लगती है। लेकिन तभी वहां मिगेल की फैमिली आ जाती है और मिगेल को वहां से भागना पड़ता है और तब हेक्टर को पता चलता है मिगेल का डेला क्रूज के अलावा भी परिवार है। जिसके बाद हेक्टर मिगेल से बहुत गुस्सा हो जाता है और मिगेल भी हेक्टर को छोड़कर डेला क्रूज से मिलने के लिए अकेले ही निकल पड़ता है। अब हम देखते हैं कि डेला क्रूज के घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही है जिसमें सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास उस पार्टी का इनविटेशन हो। लेकिन मिगेल किसी तरह लोगों के बीच में छुपता हुआ उस पार्टी में पहुंच जाता है जहां डेला क्रूज का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए मिगेल वहां गाना गाना शुरू कर देता है। लेकिन गाना गाते गाते मिगेल पूल में गिर जाता है जिसकी वजह से मिगेल के चेहरे का कलर उतर जाता है और सबको पता चल जाता है मिगेल वही जीवित बच्चा है जो धरती से आया है। इसके बाद मिगेल डेला क्रूज को बताता है कि वो उसका पड़ पोता है और ये बात सुनकर डेला क्रूज बहुत खुश होता है और सबसे अपने पोते को मिलवाता है और मिगेल को अपना सारा घर भी दिखाता है। आखिर में डेला क्रूज मिगेल को अपना आशीर्वाद देने ही जा रहा था ताकि वो धरती पर वापस जा सके, लेकिन तभी वहां हेक्टर आ जाता है और हमें पता चलता है कि आज तक जितने भी गाने डेला क्रूज ने गाए हैं वो सभी हेक्टर ने लिखे थे। और यही नहीं बल्कि इन गानों को हेक्टर से चुराने के लिए डेला क्रूज ने उसे जहर देकर मार दिया था। इसके बाद डेला क्रूज अपनी सिक्योरिटी को बुलवाकर हेक्टर और मिगेल दोनों को ही तालाब में फेंकवा देता है और साथ ही में हेक्टर की इकलौती तस्वीर भी अपने पास रख लेता है ताकि उसे धरती से बुला दिया जाए और वो वहां से भी गायब हो जाए। नहीं, नहीं! इसके बाद तालाब से बाहर आकर मिगेल हेक्टर से मिलता है और तभी हम देखते हैं कि हेक्टर के गायब होने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। जिसके बाद हेक्टर मिगेल को बताता है कि उसकी बेटी कोको उसे अब भूलती जा रही है, इसलिए अब हेक्टर बहुत जल्द ही वहां से गायब हो जाएगा। तब मिगेल को समझ में आता है कि कोको और कोई नहीं बल्कि उसकी पड़दादी ही है और उसके असली पड़दादा डेला क्रूज नहीं बल्कि हेक्टर ही है। साथ ही में उस फोटो में भी जो गिटार था वो हेक्टर का ही था, लेकिन डेला क्रूज ने गानों की तरह उसके गिटार को भी चुरा लिया था। इसके बाद हेक्टर मिगेल को वो गाना सुनाता है जो वो अपनी बेटी कोको के लिए रोज गाया करता था कि तभी थोड़ी देर बाद वहां इमेल्डा पहुंच जाती है। जिसके बाद मिगेल इमेल्डा को बताता है कि कैसे हेक्टर तो उनके पास आना चाहता था लेकिन डेला क्रूज ने उसे जहर देकर मार दिया था। मिगेल इमेल्डा को यह भी बताता है कि डेला क्रूज के पास हेक्टर की एक लौती फोटो है और अगर
वो उसकी फोटो को आने वाली सुबह से पहले पहले वापस धरती पर लेकर नहीं गया तो हेक्टर यहाँ से भी गायब हो जाएगा। ये सुनकर इमेल्डा हेक्टर की मदद करने के लिए मान जाती है, जिसके बाद हम सीधा पहुंच जाते हैं एक बड़े से स्टेडियम में, जहां कुछ ही देर में डेला क्रूज परफॉर्म करने वाला था। और इसी स्टेडियम के बैक स्टेज एरिया में मिगेल के परिवार डेला क्रूज को पकड़ लेता है, जिसके बाद डेला क्रूज वहां से भागना शुरू कर देता है और परिवार के सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं। अब वहां हर जगह अफरा तफरी मच जाती है और इमेल्डा किसी तरह डेला क्रूज से फोटो तो ले लेती है, लेकिन उस फोटो को लेते लेते वो सीधा स्टेज पर पहुंच जाती है, जहां हजारों की भीड़ उसके सामने थी और इमेल्डा को मजबूरन गाना गाना पड़ता है। और परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद इमेल्डा अपना आशीर्वाद मिगेल को देने ही वाली थी कि तभी वहां डेला क्रूज आ जाता है और मिगेल को हेक्टर की फोटो के साथ वहां से नीचे फेंकने की धमकी देता है। तभी परिवार के कुछ मेंबर्स एक कैमरा ऑन कर देते हैं, जिसकी लाइव फुटेज स्टेडियम के सभी लोग देख सकते थे। जिसके बाद उन सबको यह पता चल जाता है कि डेला क्रूज ने पहले हेक्टर को मारा और फिर उसके सॉन्ग्स भी चुरा लिए। तभी हम देखते हैं कि डेला क्रूज मिगेल को नीचे फेंक देता है, जिसके बाद इमेल्डा का पैट उसे गिरने से तो बचा लेता है, लेकिन हेक्टर की फोटो मिगेल से गुम हो जाती है। अब सुबह का सूरज उगने लगा था और हेक्टर भी शायद अब जाने ही वाला था कि तभी हेक्टर और इमेल्डा अपना आशीर्वाद मिगेल को देकर वहां से भेज देते हैं। धरती पर पहुंचते ही मिगेल अपनी दादी कोको से मिलने जाता है, जहां वो उन्हें उनके पिता का वही गाना सुनाता है जो उनके पिता रोज उनके लिए गाया करते थे। और तभी हम देखते हैं कि मामा कोको को अपने पिता याद आ जाते हैं और मामा कोको मिगेल को उस फोटो का वो फटा हुआ हिस्सा देते हैं जिसमें उनके पापा की फोटो थी। अब समय बीतता है और हम 1 साल आगे आ जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि धरती पर भी लोगों को डेला क्रूज की सच्चाई पता चल चुकी है और साथ में मामा कोको भी अब वहां से जा चुकी है। और पूर्वजों की दुनिया में हेक्टर को आखिरकार एंट्री मिल ही जाती है, जहां हेक्टर अपनी बेटी कोको से मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि मिगेल का परिवार भी उसके म्यूजिशियन बनने के सपने को स्वीकार कर लेता है। तो ये थी कोको फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।